श्री गुरु तेग बहादुर साहिब के 350वें शहीदी दिवस को समर्पित पंजाब सरकार की श्रद्धा और सत्कार से भरपूर पहल। पंजाब के 23 जिलों में गुरु साहिब के जीवन और बलिदान को दर्शाते लाइट एंड साउंड शो श्रीनगर, गुरदासपुर, फरीदकोट और तख्त श्री दमदमा साहिब, तलवंडी साबो से अनंतपुर साहिब तक 4 महान नगर कीर्तन तथा 23, 24 और 25 नवंबर को अनंतपुर साहिब में होने वाले भव्य समागमों में मुख्यमंत्री सरदार भगवंत सिंह जी मान की ओर से सभी को नतमस्तक होने का हार्दिक अनुरोध। आइए अपनी अटूट श्रद्धा और सत्कार के साथ इन समागमों का हिस्सा बने। नए डीजीपी का कार्यकाल ज्यादा लंबा नहीं है और लाइमलाइट में रहने के लिए शायद इस तरह की हरकतें कर रहे हैं या इस तरह के कदम उठा रहे हैं। ये कहना है जननायक जनता पार्टी के नेता और पूर्व डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला का। दुष्यंत चौटाला ने आज जींद में हरियाणा के डीजीपी ओपी सिंह का जो हालिया बर्ताव है उस पर टिप्पणी की। मीडिया ने उनसे पूछा कि डीजीपी जिस तरह से एक्शन मोड में दिख रहे हैं, जिस तरह की बातें वो कह रहे हैं, उस पर आप क्या कहेंगे। तो दुष्यंत चौटाला ने साफ कहा कि देखिए, काम तो अच्छा कर रहे हैं, बल्कि क्रैकडाउन वाला जो काम है पहले शुरू हो जाना चाहिए था, लेकिन कई बार वो इस तरह की बातें भी करते हैं। शायद उसको देखकर ऐसा लगता है कि वो लाइमलाइट में रहने के लिए ये सब बोल रहे हैं। आपको बता दें कि इसी साल 31 दिसंबर को रिटायर होने हैं जो डीजीपी ओपी सिंह हैं। लिहाजा कई लोग उनके तमाम एक्शंस को इस बात से जोड़कर देख रहे हैं कि ओपी सिंह एक्सटेंशन चाहते हैं कि उनका कार्यकाल बतौर डीजीपी बढ़ाया जाए, और वो इसी चक्कर में इस तरह के जो तमाम हथकंडे हैं वो अपना रहे हैं। और अब प्रदेश के डिप्टी सीएम ने भी अपने मुंह से ये बात कह दी है कि हो सकता है लाइमलाइट में रहने के लिए वो ये सब कर रहे हों। आपको बता दें कि जब थार और बुलेट चलाने वालों को लेकर एक टिप्पणी की थी, डीजीपी ओपी सिंह ने कहा था कि ये इस तरह के जो व्हीकल वो लोग रखते हैं जिनका माइंडसेट बदमाशी वाला है। तब भी दुष्यंत चौटाला ने इस बात का विरोध किया था और उन्होंने कई भाजपा के नेताओं सहित खुद के भी तस्वीर शेयर किए जिसमें वो बुलेट या फिर थार चला रहे हैं, और पूछा कि क्या ये भी बदमाश है। इस तरह की उन्होंने एक पोस्ट भी सोशल मीडिया पर की थी। और अब उन्होंने लाइमलाइट में रहने की जो बात है वो भी डीजीपी के लिए कह दी है। इसके अलावा दुष्यंत चौटाला ने एक और महत्वपूर्ण बात आज डीजीपी ओपी सिंह के विषय में कही। उन्होंने कहा कि मैंने उनका एक बयान देखा था जिसमें वो कह रहे थे कि गांव से उठकर आ जाते हैं, पुलिस में भर्ती हो जाते हैं, पता कुछ होता नहीं है। हालांकि डीजीपी ने यह बयान कब दिया, दुष्यंत चौटाला ने ये तो नहीं बताया, लेकिन उन्होंने कहा कि मुझे किसी साथी ने भेजा था जिसमें वो इस तरह की बात कह रहे थे। अब इस बात पर दुष्यंत चौटाला ने डीजीपी ओपी सिंह को मुंह तोड़ जवाब दिया है और उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि पुलिस फोर्स में सिपाही से लेकर इंस्पेक्टर रैंक तक के जो तमाम कर्मचारी है वो गांव देहात से ही आते हैं, और हमारी जो पुलिस फोर्स है उसका 90-95% जो हिस्सा है वो गांव देहात के बच्चे हैं। लिहाजा गांव देहात के बच्चों के लिए इस तरह की टिप्पणी करना उनकी समझ से परे है। डीजीपी ने इस तरह की बात नहीं कहनी चाहिए, एक आपत्ति दुष्यंत सिंह चौटाला ने जताई है। हालांकि हरियाणा तक इस बात की पुष्टि नहीं करता कि डीजीपी ओपी सिंह ने इस तरह का कोई बयान दिया है, लेकिन दुष्यंत चौटाला कह रहे हैं कि वो किसी मीडिया पर्सन से बातचीत में कह रहे थे, मुझे किसी ने, एक साथी ने भेजा था उनका ये बयान। और दुष्यंत चौटाला ने अब डीजीपी के इस बयान का माकूल जवाब देने का काम आज जींद में किया है। तो सुनिए आप कि डीजीपी ओपी सिंह के विषय में आखिर प्रदेश के पूर्व उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला क्या सोचते हैं। कि जो थार हैं, बुलेट हैं, भाजपा के भी नेता चलाते हैं, काफी लोग चलाते हैं। देखिए, अच्छा काम कर रहे हैं। जो कार्रवाई 1 साल पहले होनी चाहिए थी क्रैकडाउन के ऊपर, उनने वो कार्रवाई एफिशिएंसी के साथ करी। टेन्योर छोटा है और इस छोटे टेन्योर में शायद लाइमलाइट महत्वपूर्ण हो चुकी, और मैं तो खुद उनका प्रशंसा करता हूं कि वो फील्ड में उतर रहे हैं, जवानों की सुन रहे हैं, कार्रवाई कर रहे हैं। पर कहीं ना कहीं मीडिया की सुर्खियों में आने के लिए वो कुछ न कुछ ऐसी बात कह जाते हैं, चाहे वो थार वाली हो, बुलेट वाली हो। और तो और, मैं तो कल किसी साथी ने उनकी स्टेटमेंट भेजी कि गांव से आ जाते हैं और पुलिस में भर्ती हो जाते हैं। मैं उनसे इतना कहना चाहूँगा कि हिंदुस्तान की 70% आबादी आज भी गांव में रहती है। अगर आप ये कहते हैं कि गांव का बच्चा पुलिस में भर्ती नहीं हो सकता, तो आप बिल्कुल गलत हैं। अगर हरियाणा पुलिस का आंकड़ा उठाकर देखोगे तो शहर के तो शायद 2 या 3% ही पुलिस में आए होंगे। 95% से ऊपर जवान और इंस्पेक्टर रैंक तक के अफसर आज देहात के
बैकग्राउंड से आते हैं, और ये कहना कि ये गांव के आते हैं, ये उनको शोभा नहीं देता। वो भी पुलिस के एक बड़े अफसर रहे हैं, यूपीएससी क्लियर करके आए होंगे, मगर अगर मूल अपने रूट्स को उठाकर देखें तो देहात के हैं। इस तरह की टिप्पणी शायद एक टाइम पे 2015 में हुई थी कि आर्म्ड फोर्सेस में तो हरियाणा के 10% जवान हैं, स्टेट कोटा होना चाहिए। क्या वो शहरी और ग्रामीण कोटा पुलिस में बनाना चाह रहे हैं? फिर तो आर्म्ड फोर्सेस कोटा बना दे और गुजरात के भर्ती कर दिखा दे। ये तो हरियाणा के ग्रामीण अंचल के युवा है जो भागते हैं, दौड़ते हैं, नशे से दूर रहते हैं, और वो फोर्सेज में जाकर इस प्रदेश के लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल करने के लिए सेवा करते हैं। दिल्ली में जी ब्लास्ट हुआ जी, उसके बाद अल्फला यूनिवर्सिटी की नहीं, ये इन्वेस्टिगेट कर रही है। गंभीर इशू है कि हरियाणा के फरीदाबाद स्थित एक यूनिवर्सिटी से इसका मास्टर प्लान बना। उस यूनिवर्सिटी की मान्यता तो रद्द हो चुकी है। मैं ये मानता हूँ कि उस यूनिवर्सिटी का बैकग्राउंड भी चेक करना चाहिए कि उसकी इनिशियल फंडिंग कहाँ से आई, किन लोगों ने उसको इतने लंबे समय तक फंडिंग दी गई, उसका बैकग्राउंड क्या था। क्योंकि आज उस सुसाइड बॉम्बर का वीडियो सामने आया है और उसमें जिस तरह की उसने टिप्पणी करी है, ये लॉ एंड ऑर्डर का एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह हमारे प्रदेश पे लगा देता है कि फरीदाबाद जैसे जगह के अंदर इस तरह की गतिविधि का प्लान है। बिहार चुनाव से पहले जी 10,000 रुपये महिलाओं के खाते में डाले गए। अब हरियाणा में भी जो 2100 रुपये की लाडो लक्ष्मी योजना लेकर आई थी, अब इसको कहा जा रहा है कि एक बहुत बड़ा आयवोश हरियाणा सरकार लाडो लक्ष्मी पे कर रही है। आप खुद उठाकर देखो कि खुद सरकार की स्टेटमेंट है कि पीपीपी डाटाबेस सही नहीं है, और पीपीपी डाटाबेस के मुताबिक आपने कितने लोगों के राशन कार्ड काट दिए, कितने लोगों की पेंशन काट दी, और अब लाडो लक्ष्मी योजना को भी सिर्फ 25% महिलाओं तक पहुंचाना एक सरकार की ओर से आयवोश है। अगर सरकार चाहती है तो सबसे पहले पीपीपी डाटा को रिकंसाइल करें।